डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी को। ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर वो बॉडी जो है उसका वॉल्यूम या शेप फोर्स के अप्लाई करने पे चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो वो कहलाता है इलास्टिक। ठीक है, लेकिन कोई भी जो बॉडी है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, बस क्वाड्स को माना जाता है कि वो कुछ हद तक इलास्टिक होती है। तो जो ये प्रॉपर्टी है एक ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपोज करता है अपने शेप में चेंज को जब फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके उस लिमिट में, वो कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, और जो लिमिट होती है उस फोर्स की, जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं, जहाँ तक कि कोई बॉडी इलास्टिक रह सकता है, वो कहलाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम या शेप चेंज हो जाता है और हमने फोर्स हटा लिया है, तब भी वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, तो फिर वो कहलाता है प्लास्टिक। ठीक, यहाँ पे हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ को हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, बट एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सी क्या रीजियंस है उसके बारे में, स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर रीजियंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ये ग्राफ जो प्लॉट किया है उसके लिए क्या किया है, एक वायर हमने लिया था और इस वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और उसका जो इनिशियल लेंथ था वो मान लेते हैं L, और एक लोड हमने एक्चुअली इसके एक एंड में सस्पेंड किया था। तो हम इस वायर को कैसा मान रहे हैं, ये ऐसा वर्टिकल कुछ लटका हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे एक वेट हमने इसमें लगा दिया था। ठीक है, एक लोड लगा दिया था हमने। तो जैसे ही हमने लोड लगा दिया तो इसका जो लेंथ है वो L बढ़ गया। ठीक, अगर लोड W इंक्रीज़ हो जाता है और लोड W जो है अगर वो लोड के डालने से वायर जो है उसका लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम एक प्लॉट बना रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। लोड W और एक्स एक्सिस में लोड W रहेगा, वाई एक्सिस में रहेगा इंक्रीज़ इन लेंथ। ठीक है, तो फिर हमको ये जो है ये एक ग्राफ मिला है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं इसका ओरिजिन जो है ये OA है। तो OA यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो OA है वो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे सीधा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये दिखा रहा है कि इंक्रीज़ इन लेंथ जो है, इंक्रीज़ इन जो आपका ये लेंथ है इसका, इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका लोड। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन लेंथ के साथ, ये स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे है लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे हमको मिला एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे ही हमने लोड हटा दिया तो फिर वायर जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इतने हिस्से की हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब ये जो पार्ट OA है इसको हम नाम दे रहे हैं हुक्स रीजियन। यहाँ पे लिखा है देखिए हुक्स रीजियन, OA वाला हिस्सा जो लोड अप्लाई किया जाता है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A, यहाँ पे इतने में जितना लोड हम अप्लाई कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका लीनियर लिमिट। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वो कहलाएगा लीनियर लिमिट आपका। अब इसके बाद दूसरे पार्ट पे आते हैं ए बी थोड़ा सा कर्व लिए हुए हमको नज़र आ रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब लोड वायर में लीनियर लिमिट से एक्सीड हो गया, थोड़ा ज़्यादा हमने लोड दे दिया, तो जो वायर में एक्सटेंशन था वो अब पूरी तरह से लोड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर लोड अप्लाई किया जाता है करस्पॉन्डिंग टू इस पॉइंट B के हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसको अगर हम हटा लेते हैं तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है।
ठीक है। तो जो वायर है वो इलास्टिक है पॉइंट बी तक के। ऐसा हो रहा है कि लोड हम हटा देते हैं तो वो वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो जो ओ बी वाला हिस्सा है वो आपका कहलाएगा इलास्टिक रीजियन। यहाँ पे देखिए ओ बी वाले को हमने क्या कहा, इलास्टिक रीजियन, ठीक है। और जो लोड अप्लाई किया गया है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी उसे कहा गया है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये हो गई आपकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है वो काफ़ी करीब होती है इस लीनियर लिमिट के, ठीक है। बी और ए बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होते हैं। तीसरी बात ये कि जो लोड अप्लाई जो हम कर रहे हैं अगर वो पॉइंट बी से पार चला जा रहा है, यानी जो पोजीशन हमको ये बी सी मिल रही है ग्राफ में, तो जो वायर है वो इलास्टिसिटी अब अपनी खो देती है और अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी जब आप लोड को हटा लोगे तब भी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से खिंच जाती है या इलोंगेट हो जाती है और जब लोड जो है वो पॉइंट सी के पार हो जाता है तो फिर आपका वायर टूट जाता है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेकिंग लोड लिखा गया है। तो जो पार्ट बी सी है वो आपका क्या कहलाता है, प्लास्टिक रीजियन। बी सी को हम कहते हैं प्लास्टिक, ठीक है। और जो लोड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी लगा रखा है, यहाँ पे जो लोड होगा पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा, ठीक है, जो पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग हमने कहा लोड है वो कहलाएगा आपका ब्रेकिंग लोड। लोड को और बढ़ा दिए तो वो पूरी तरह से वो इलोंगेट होते रहेगा वायर आपका, ठीक है। जो पॉइंट सी है इसीलिए ये पॉइंट सी ये कहलाएगा फिर यील्ड पॉइंट, जिसका एक नाम दिया जाता है यील्ड पॉइंट। तो इस ग्राफ में जो तीन अलग अलग हिस्से हैं, पहला हुक्स रीजियन है आपका जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दूसरा जो रीजियन था आपका ये ओबी वाला यहाँ तक के इलास्टिक होता है, तीसरा रीजियन यहाँ तक के प्लास्टिक होता है। इससे भी ज़्यादा आप अगर लोड दे दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा आपका वायर, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, ब्रेकिंग लोड। तो इस ग्राफ को हम रिलेट करते हैं हमेशा जब भी इलास्टिसिटी की बात आती है या हुक्स लॉ की बात आती है, तब हम इस ग्राफ को यहाँ पर ज़रूर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।